कराची के एमएच जिना रोड पर गुल प्लाजा आग से मुकम्मल तबाह। हफ्ते की रात लगने वाली आग पर आज सुबह काबू पा लिया गया। इमारत का मजीद एक हिस्सा गिर गया। इमारत गिरने का खदशा। साथ वाली इमारत के पिलर्स भी टेढ़े हो गए। इमारत के बाहर मौजूद अफराद के अंदर दाखिल होने की कोशिशें। सानहे में अब तक 15 अफराद के जाँ बहक होने की तस्दीक। लापता अफराद की तादाद 73 हो गई। फहरिस्त जारी। लापता 29 अफराद की मोबाइल लोकेशन गुल प्लाजा के अतराफ की आ रही है। लापता अफराद के लवाहिकीन को सिविल अस्पताल में अपना डेटा और DNA नमूने जमा कराने की हिदायत। आग लगने के बाद अस्पताल लाए गए जख्मी तमाम 30 अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमारत में आग लगने की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। वीडियो में आग लगने का वक्त रात 10:22 है। कराची में ताजिरों की अपील पर आज बाजार बंद। सिंध बार काउंसिल का यौम एहतजाज। सिंध हुकूमत का गुल प्लाजा की दोबारा तामीर और तमाम 1200 दुकानदारों की बहाली का ऐलान। वज़ीर आला सिंध ने साने में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। सानिया गुल प्लाजा पर इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वर्सा में इमदादी रकम की फराहमी कल से शुरू हो जाएगी। गुल प्लाजा की आग अब भी 10% बाकी, शायद पूरी इमारत गिराना पड़े। कमिश्नर कराची की सरबराही में वाक़े की इंक्वायरी करवाएंगे। ज़रूरत पड़ी तो इंक्वायरी के लिए जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर इंक्वायरी में तखरीब कारी के शवाहिद मिले तो उस पर एक्शन होगा। मुराद अली शाह ने कहा, गलतियां हैं, बिल्कुल हैं, इंक्वायरी में सब सामने आएगा। लोगों के सामने जवाब दे हैं। इंक्वायरी में तवज्जो गलतियां ठीक करने पर होगी। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सूबाई हुकूमत से सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी करवाने का मुतालबा। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद। कहा, इस्लामाबाद में जो तस्वीर पेश की गई वो ख्याली तस्वीर थी। उनकी 17 साल की हुकूमत बेनकाब हो चुकी। ये प्रेजेंटेशन में अपने कारनामे बताते हैं, हादसात की जिम्मेदारी नहीं लेते। गुल प्लाजा पर हुक्मरान जमात के लोगों के साथ अवाम ने जो किया वो सबके सामने है। इस निज़ाम को सपोर्ट करने में जमात इस्लामी और PTI भी बराबर की शरीक हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि वजीर आला ने कमिश्नर कराची को गुल प्लाजा की आग की तहकीकात का हुक्म दिया है। तहकीकात के बाद ही आग लगने की वजह मालूम हो सकेगी। बुलंद इमारतों में हंगामी सूरत हाल के लिए मौसर इंतजाम नागुज़ीर हैं। रेस्क्यू एहलकार की शहादत सबूत है कि इदारे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। सियासत और इल्ज़ाम तराशियों में मुलव्वस अनासिर को होश से काम लेना चाहिए। अवलिन तरजीह मुतासरा अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करना है। हुकूमत ताजिरों के नुकसानात का अज़ाला करेगी। सदर अंजुमन ताजिरान सिंध जावेद कुरैशी का कहना है कि गुल प्लाजा के बेसमेंट में पार्किंग थी जिसमें दुकानें बना दी गई थीं। गुल प्लाजा के बेसमेंट समेत ग्राउंड +1 की इजाज़त थी जिसमें तोसी होती चली गई। तमाम तोसी कानूनी तरीके से की गई। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि माली और जानी नुकसान ताजिरों का हो रहा है और इल्ज़ाम भी ताजिरों को दिया जा रहा है। हुकूमत की नाअहली है कि वो लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकी। 34 घंटे में भी रेस्क्यू का काम मुकम्मल नहीं हुआ। हुकूमत को नाकामी का एतराफ़ करना चाहिए। T20 वर्ल्ड कप खेलने बांग्लादेश भारत नहीं गया तो क्या पाकिस्तान भी इवेंट में शरीक नहीं होगा? चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने T20 वर्ल्ड कप की तैयारियां रुकवा दी। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PCB ने टीम मैनेजमेंट से वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर मुतवाज़ी प्लान भी मांग लिया। बांग्लादेश को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के भारत में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात दुरुस्त करार देते हुए बांग्लादेश का इशू हल ना होने की सूरत में वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर गौर करने का कहा हुआ है। HBL PSL में खिलाड़ियों की सिलेक्शन ऑक्शन से होगी। 11वें एडिशन में ड्राफ्ट नहीं होगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स, राइट टू मैच कवानीन खत्म। हर फ्रेंचाइज टोटल 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकती है। नई आने वाली दोनों टीमें ऑक्शन से काबिल 4-4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका दिया जाएगा। हर फ्रेंचाइज को एक इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन करने की इजाज़त होगी। HBL PSL का 11वां एडिशन 26 मार्च से शुरू होगा।
दौरे पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी ऑस्ट्रेलिया T20 स्क्वाड का ऐलान। मिचेल मार्श टीम की क़यादत करेंगे। T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड में शामिल पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, नेथन एलिस, ग्लेन मैक्सवेल और टिम डेविड को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज में आराम दिया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 29 जनवरी को खेला जाएगा। गैरत के नाम पर कत्ल का मुकदमा वरसा की जानिब से काबिल मुआफ़ी नहीं होगा। रियासत की तरफ से मुकदमा चलाया जाएगा, सजाए मौत दी जाएगी। सेनेट में आज भी गैरत के नाम पर कत्ल की रोकथाम का बिल पेश करने की तैयारी। ताज़ीरात पाकिस्तान, फौजदारी कवानीन और कत्ल आमद से मुताल्लिक़ कानून में तरामीम की तजावीज़। मुजव्वज़ा बिल के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल के दिफा में उकसाने, कंट्रोल खोने या इखलाक़ी गुस्से को कबूल नहीं किया जाएगा। जो कत्ल की हिदायत दे, मदद करे, उभारे या मंजूरी दे, उसे कत्ल का मुजरिम समझते हुए उम्र कैद की सजा होगी। मुजव्वज़ा बिल में जरगों के जरिए कत्ल के लिए उकसाने को भी जुर्म करार दिया गया, जबकि जानबूझकर जुर्म को न रोकने, रिपोर्ट न करने या तफ्तीश में नाअहली पर सरकारी मुलाजिम के लिए 5 साल तक कैद और जुर्माने की सजा तजवीज़ की गई है। बिल BAP की सेनेटर समीना मुमताज़ जहरी पेश करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने खुला के बाद जहेज के तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए कि हमारे यहाँ बीवी को मुक्का या थप्पड़ मारने को ही टॉर्चर समझा जाता है, जहनी तशद्दुद को नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे चीज़ है। औरतें जितना कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं, मर्द उनके मुकाबले में 1% भी नहीं करते। अगर औरत से अलहदगी हो गई है तो उसको इज्जत से रहने दें। शादी के वक्त दी गई सलामी हमेशा बीवी की ही होती है। अगर आपको बीवी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है तो बीवी से सलामी मत लें। JUI कह रही है ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन नवाज शरीफ के कहने पर हुआ। बैरिस्टर गौहर से सवाल। बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारी कोशिश थी ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो, जिसने भी कराया बेहतर हुआ। स्पीकर कौमी असम्बली के मशकूर हैं। आज या कल सेनेट में भी ऑपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन हो जाएगा। जुडिशल कमीशन के इजलासों में PTI अरकान के शरीक न होने पर बैरिस्टर गौहर बोले, जिस तरह बाकी कमेटियों का बॉयकॉट किया उसी तरह जुडिशल कमीशन इजलास में भी नहीं गए। बानी PTI से मुलाकात के बाद जुडिशल कमीशन इजलास में शिरकत से मुताल्लिक हतमी फैसला करेंगे। ऑपोजिशन जमातों के मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तलब। कौमी असम्बली के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत की जाएगी। बानी PTI से मुलाकात का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इजलास में शिरकत की हिदायत जारी। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी अदालत में पेश हो गई। दौरान समात वकील सफाई ने इस्तगासा के रिकॉर्ड किए गए 2 गवाहान पर जिरह मुकम्मल की। दौरान जिरह वकील सफाई और प्रोसिक्यूटर जहीर शाह के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले मुलजिमान के लिए स्टेट काउंसिल मुकर्रर करते हुए केस की समात 21 जनवरी तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में वकला की अदम पेशी पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बरहम। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सदर सुप्रीम कोर्ट को तलब कर लिया। कहा, एक तरफ जल्द समात की दरख्वास्तें दायर की जाती हैं तो दूसरी जानिब वकला पेश नहीं होते। वकला इस्लामाबाद नहीं आ सकते तो वीडियो लिंक की सहूलत मौजूद है। आप बार के जरिए वकला को पाबंद करें। सदर सुप्रीम बार कोर्ट बार हारून रशीद ने कहा, पेश न होने पर वकला पर जुर्माना किया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि पहली दफ़ा जुर्माना नहीं करते, आप पाबंद करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुस्तकिल होने वाले 3 जजेस ने हलफ उठा लिया। जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस मोहम्मद आसिफ, जस्टिस मोहम्मद आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज से हलफ लिया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान फ़ज़ाइया का F-16 दस्ता कसीरुल मुल्की मशकों में शिरकत के लिए सऊदी अरब पहुंच गया। ISPR के मुताबिक स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री में सऊदी अरब, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस समेत 10 ममालिक के फ़ज़ाइया अफवाज शरीक हैं। मश्क जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी जंगी माहौल में हो रही है। पाकिस्तानी पायलट्स जदीद गैर मुल्की जंगी तैयारों के खिलाफ अमली मश्क करेंगे। F-16 ब्लॉक 52 तैयारे जदीद BVR सलाहियतों से लैस हैं। ISPR का कहना है कि तवील फासले की नॉन स्टॉप परवाज ने PAF की ऑपरेशनल सलाहियत साबित कर दी।
अमरीकी सदर ट्रंप का ग्रीनलैंड पर डील न करने वाले यूरोपीय ममालिक पर फरवरी से 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 जून से टैरिफ को 25% करने की धमकी। कहा ग्रीनलैंड आलमी अमन और अमेरिका की कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। ग्रीनलैंड की मुकम्मल खरीदारी तक टैरिफ नाफिज रहेगा। टैरिफ से मुतासरा ममालिक में बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। गवर्नर कामरान टिसोरी से वफाकी वज़ीर ओवरसीज चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात। अफरादी कुव्वत, IT शोबा, बैरून ममालिक रोजगार और बैन अल-अक़वामी माहिदों पर गुफ्तगू। गवर्नर ने कहा कि IT कोर्सेज के जरिए 50,000 नौजवानों को मुफ्त तालीम फराहम की जा रही है। चौधरी सालिक का कहना था कि IT कोर्सेज की मुफ्त तालीम एक बेहतरीन और काबिल तहसीन इक़दाम है। इटली 11,000 पाकिस्तानियों को रोजगार फराहम करेगा। दीगर ममालिक से भी बातचीत जारी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलूचिस्तान में नौकरियां फ़रोख्त नहीं होंगी। बलूचिस्तान में अब नौकरियां मेरिट पर दी जाएंगी। सिफारिशी रिश्वत का कल्चर दफन कर देंगे। महकमे ख़जाना में 111 भर्तियों का अमल शफाफ अवामी एतमाद से मुकम्मल कर लिया गया। डिवीज़न और ज़िले सतह पर भी डिजिटल भर्तियों का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का दौरा इंडोनेशिया पर वैक्सीन साज कंपनी के सदर से मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान वैक्सीन की तैयारी में बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर। वैक्सीन की मकामी पैदावार में खुद कफालत के लिए ताउन की दरख्वास्त। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान वैक्सीन तैयारी के शोबे में इंडोनेशिया के तजुर्बात से इस्तेफादा करना चाहता है। दोनों इदारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इक़दामात के जरिए मुश्तरका तौर पर काम कर सकते हैं। पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर का पासपोर्ट हेडक्वार्टर का दौरा। जर्मन सफ़ीर ने पासपोर्ट्स की प्रोडक्शन और जदीद सिक्योरिटी फीचर्स को सराहा। DG पासपोर्ट्स ने वफ्द को आलमी मायार की पासपोर्ट प्रोडक्शन से मुताल्लिक़ आगाह किया। बताया कि पाकिस्तानी पासपोर्ट्स के जदीद सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से आलमी रैंकिंग में वाज़ेह बेहतरी देखी गई है। सर्दियों की छुट्टियों के बाद पंजाब में तालीमी इदारे खुल गए। रावलपिंडी में तालीमी इदारों का वक्त तब्दील। 8:45 पर खुलेंगे। तलबा और तालिबात की यूनिफॉर्म की पाबंदी में आर्जी नरमी। किसी भी रंग के स्वेटर, कोट, जैकेट्स, टोपियां और मोजे पहना कराने की इजाज़त। मकरान में मशरकी साहिल पर हम्पबैक डॉल्फिन का झुंड। माहीगीर कश्ती के साथ डॉल्फिन्स भी तैरती रहीं। पसनी और जेवानी में भी हम्पबैक डॉल्फिन्स के झुंड देखे गए। डेप्यूटी डायरेक्टर माहौलियात का कहना है कि डॉल्फिन्स की बड़ी तादाद में मौजूदगी वाफिर खुराक की निशानदेही करती है। अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान में क़यादत की तब्दीली से मुतालिक ईरानी पार्लियामेंट का कहना है कि ईरान की बहादुर कौम ख़ामनाई की क़यादत में अमरीका और उसके इत्तेहादियों को ज़िल्लत का मज़ा चखाएगी। एक बयान में ईरानी पार्लिमानी स्पीकर मोहम्मद बाकर ने कहा कि ख़ामनाई तन्हा नहीं, वो ईरानी कौम की जान है। हालिया मुजाहरे 12 रोज़ा जंग का तसलसल थे जिन्हें अमरीकी सदर की मुदाखलत ने भड़काया। गुज़श्ता रोज़े के ईरानी ओहदेदार का कहना था कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में 5,000 अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें 500 सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल। गजा में इसराइल की जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। बैतलाहिया के करीब फ़लस्तीनियों के ग्रुप पर बमबारी। देर अल बलाह पर गोलाबारी। खान यूनुस में इसराइली फायरिंग से 17 साला फ़लस्तीनी नौजवान शहीद। 10 अक्टूबर से नाफिजुल अमल होने वाली जंग बंदी के बाद से इसराइली हमलों में अब तक 460 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और 1200 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइली मीडिया के मुताबिक अमरीका से मज़ीद 3 F-35 लड़ाका तैयार इसराइल पहुँच गए, जिसके बाद इसराइल के पास मौजूद F-35 तैयारों की तादाद 48 हो गई। चीन में 2025 में मुसलसल चौथे साल शरह पैदाइश कम रही और आबादी मजीद घटकर उम्र रसीदा हो गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक चीन में पैदाइशें अमवात से कम हैं, जिससे मुल्क आबादियाती बहरान के दहाने पर है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने बच्चों की पैदाइश को हुब्बुल वतनी करार देने, फैमिली प्लानिंग की हौसला शिकनी और कॉन्डम पर टैक्स जैसे इक़दाम किए, मगर नतीजा नहीं निकला। कम बच्चे मुस्तकबिल में कम अफरादी क़ुव्वत और ज़्यादा रिटायर्ड आबादी का बोझ लाने का सबब बनेंगे। माहिरीन के मुताबिक चीन अब ऐसी हद पार कर चुका है जहाँ कम शरह तौलीद के सबब आबादी का सुकड़ाव रोकना मुश्किल हो चुका।
बार अफ्रीका कप ऑफ नेशन के फाइनल में फेबकोए का एक्स्ट्रा टाइम में फैसला कुन गोल सेनेगाल ने मराकश को 0 के मुकाबले में 1 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच के आखिरी लम्हात में मराकश को पेनल्टी देने पर फैंस की स्टेडियम में हंगामा आई। मराकश की टीम पेनल्टी पर गोल ना कर सकी। सेनेगाल ने 2021 में आखिरी बार टाइटल अपने नाम किया था।